पौधे भी लिविंग है, तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम होता है। हम एक ही दफा में सारी खाना उसे दे देते हैं। ऐसे कंपोस्ट थोड़ी थोड़ी करके ऐड करते रहेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो कैसे ऐड करनी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द बेस्ट, आप कह सकते हैं अभी तक जितने भी मैंने पॉटिंग मिक्स ट्राई किए हैं उनमें से ये बेस्ट पॉटिंग मिक्स है और इजीली आप इसको बना सकते हैं। तो आज मैं उसकी रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ आपसे कि वो बेस्ट पॉटिंग मिक्स है क्या, कि जिसमें रोज की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो और किसी किस्म के प्रॉब्लम्स ना आए आपको। स्पेशली जो पॉटिंग मिक्स में प्रॉब्लम आता है वो वाटर होल्डिंग का प्रॉब्लम आता है, रूट रॉट का। वाटर होल्ड होता है जिससे रूट रॉट होती है। तो आज जो मैं आपसे पॉटिंग मिक्स शेयर करने जा रहा हूँ वो ऐसा पॉटिंग मिक्स है कि जिसमें वाटर होल्डिंग नहीं होगी, बल्कि वो एयरी होगा, ऑक्सीजन रूट्स तक प्रॉपर पहुंच पाएगी और जिससे प्लांट्स की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगी। अक्सर लोगों का हमेशा यही क्वेश्चन होता है कि जी हमारे पौधे की रूट रॉट हो गई जिसकी वजह से वो मर गया, तो हमें बताएं कि पॉटिंग मिक्स क्या है, कौन सा बनाएं हम। तो मैंने कहा कि क्यों ना इस पे एक दफ़ा फिर से डिटेल वीडियो बना दी जाए और एक ही पॉटिंग मिक्स बताया जाए। पहले मैंने काफ़ी पॉटिंग मिक्स आपको डिफरेंट टाइप के ऑलरेडी वीडियोस बना के शेयर किए थे, लेकिन अब मैंने ये प्लान किया कि एक नई वीडियो बनाई जाए जिसमें एक ही पॉटिंग मिक्स बताया जाए जो चीप भी हो और सबके लिए उसको बनाना पॉसिबल भी हो। तो ये अभी आप मेरा एक प्लांट देख रहे हैं, आबरा का डाबरा। तो इसका मैं आपको पॉटिंग मिक्स चेक करवाता हूँ। ये देखिए, देखें मैं इसको आराम से हाथ के साथ इसकी गुडाई कर सकता हूँ। ये देखें, इसको देखें, ये आप देखें। पॉटिंग मिक्स की जो सबसे अच्छे पॉटिंग मिक्स की निशानी ये है कि जब आप उसे इस तरह उठाएं और उठा के इसको इस तरह दबाएं तो वो आपके जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो आपस में जुड़े ना, बल्कि वो अलग अलग रहें। तो ये बेस्ट पॉटिंग मिक्स की निशानी है, यानी जो रोज के लिए सूटेबल होगा। इसमें यह है फिर वाटर होल्डिंग नहीं होती, रूट्स को ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती है जिससे रूट्स की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। तो यही पॉटिंग मिक्स आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं जो आपको चीप भी पड़ेगा, यानी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है उसमें कि कहें कि बहुत ही एक्सपेंसिव है। जैसे मैंने एक दफ़ा पीट मॉस का पॉटिंग मिक्स बताया था, तो पीट मॉस आजकल तकरीबन 300 प्लस में पर केजी मिल रही है, जो कि अच्छी खासी वैल्यू बन जाती है। कम से कम आपको एक पॉट के लिए 1 केजी तो पीट मॉस चाहिए होगी। अगर आप सिर्फ पीट मॉस यूज कर रहे हैं तो कम से कम आपको 2 से 3 केजी एक पॉट के लिए पीट मॉस चाहिए होगी, तो वो अच्छा खासा कॉस्टली पड़ जाता है। तो आज हम सॉइल बेस्ड पॉटिंग मिक्स की बात करेंगे, तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर हम उसको डिस्कस करते हैं। ये जी आपके सामने पॉटिंग मिक्स के ये 4 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं जो आपसे आज इंग्रेडिएंट डिस्कस करूंगा वो 12 इंच के एक पॉट के लिए होंगे कि 12 इंच के एक पॉट में हमें क्या क्या मिक्स करना है। सबसे पहले देखिए, ये नॉर्मल गार्डन सॉइल है। ये आप पुरानी भी किसी गमले की मिट्टी ले सकते हैं, ठीक है, वैसे या मार्केट से आपको नर्सरी से आसानी से मिल जाती है। ये नॉर्मल गार्डन सॉइल है। ये सैंड है, रिवर सैंड, जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। ये कंपोस्ट है, ये लीफ कंपोस्ट है। आप इसकी जगह कॉडंग कंपोस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन कॉडंग कंपोस्ट में मैं हमेशा एडवाइस करता हूं कि अगर आपकी वेल रॉटेड 2-3 साल पुरानी कंपोस्ट है और आपको गारंटीड है कि ये पुरानी कंपोस्ट है, फिर लें। अदरवाइज वर्मी कंपोस्ट भी बड़ी आसानी से मिल जाती है, आप वो ले सकते हैं। ये कोकोपीट है, ये भी बड़ी आसानी से मिल जाती है और चीप है। ये कोकोपीट है। अब इन 4 को अगर आप देखें तो इक्वल क्वांटिटी में आपके सामने नजर आ रहे हैं। तो ये मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं आपके सॉइल मिक्स के।
तो इनको आपने 4 इक्वल क्वांटिटीज में लेना है, यानी एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा सैंड, एक हिस्सा कंपोस्ट और एक हिस्सा आपका कोकोपीट। कोकोपीट की जगह पीट मॉस भी ले सकते हैं, लेकिन पीट मॉस आजकल नहीं मिल रही आसानी से, तो आप कोकोपीट ले लें। कोकोपीट बेस्ट है। तो ये आपने चारों को इक्वल क्वांटिटी में लेना है। आपने जितना भी पॉटिंग मिक्स बनाना है उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लें और ये 4 आइटम ले लें और फिर इनको मिक्स कर लें। ये मैंने गार्डन सॉइल डाल दी, उसके बाद ये हमारी सैंड आ गई, इसको भी मैंने निकाल लिया। ये हमारी कंपोस्ट आ गई, मेरी ये लीफ कंपोस्ट है, मैंने आपको बताया, और ये मैंने खुद तैयार की हुई है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसकी भी वीडियो दूंगा कि आप घर में कैसे फ्री में लीफ कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। और ये एंड में आ गया हमारे पास कोकोपीट, ये भी मैंने ले ली। तो ये हमने चारों इंग्रेडिएंट्स को मिलाना है और उसके बाद एक दो चीजें और हैं जो आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपने, अगर आप देखें तो ये सॉलिड फॉर्म में ह्यूमिक एसिड है, ये लाजमी आपने यूज करना है। ये मैं एक पॉट के लिए 10 ग्राम मैंने ये मेजर करके रखा हुआ है, तो आपने ये 10 ग्राम ये डाल देना है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट ये नीम की एक पाउडर है, ये 50 ग्राम ये डाल देना है। ये आपकी कंपल्सरी आइटम्स है जो आपने डालने हैं। हाँ, नीम केक को आप एग्जम्प्ट कर सकते हैं मजबूरी में, अगर नहीं मिल रहा तो ठीक है, लेकिन ह्यूमिक एसिड आपने लाजमी डालना है। बट ये अगर आप सारे इंग्रेडिएंट डालेंगे तो वेल एंड गुड, और सबसे अच्छा आपका पॉटिंग मिक्स बनेगा। ये कंपल्सरी आइटम्स है, ये लाजमी आपने डालने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है जो ऑप्शनल मैं आपको बता रहा हूं, ये डीएपी है। इसके आप एक पॉट के हिसाब से मैं बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं कि 12 इंच के एक पॉट के लिए 10 से 12 दाने डीएपी के आप मिक्स कर सकते हैं। मैं नहीं कर रहा ये, या फिर आप 5 ग्राम सुपर फॉस्फेट, ये सुपर फॉस्फेट है, ये आप ये डाल सकते हैं। ये भी ऑप्शनल है, मैं इसमें अभी ये भी नहीं शामिल कर रहा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने बोन मील ऐड करना है तो 50 ग्राम बोन मील, ये बोन मील है 50 ग्राम, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। ये भी ऑप्शनल है, मैं अभी अपने पॉटिंग मिक्स में ये भी इंक्लूड नहीं कर रहा, ये सिर्फ आपको मैंने दिखाने के लिए बताया। अगर आप ये ऐड करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर आपको माइक्रोराइजा बैक्टीरिया मिल जाए, वो इस फॉर्म में, जैसे ये मेरे पास वाइटेक्स वालों के पड़े हुए हैं, इसको आप क्लोज करके या स्टॉप करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये माइक्रोराइजा बैक्टीरिया मिल जाएं जो कि रूट ग्रोथ के लिए परफेक्ट होते हैं। जब आप न्यू प्लांट लगाते हैं तो उसकी रूट ग्रोथ के लिए बेस्ट होते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। ये भी ऑप्शनल है, अगर हो तो आपके पास ठीक है, वरना कोई मसला नहीं। माइक्रोराइजा बैक्टीरिया मैं ये वाइटेक्स के यूज कर रहा हूं, आपको ये नहीं मिलते तो आप किसान घर से आप देख सकते हैं, वहां पे भी मोस्ट प्रॉब्ली होंगे। ये अंदर से इस फॉर्म के होते हैं, तो ये भी ऑप्शनल है। तो इस ऑप्शन को मैं यूज कर रहा हूं। ये तकरीबन मैंने लिए हैं 5 से 7 ग्राम। हाँ जी, 5 ग्राम बहुत है, ठीक है, आप 5 ग्राम इसमें ऐड कर दें। ये हमने इसमें डाल देने हैं और उसके बाद इस पॉटिंग मिक्स को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब इसमें मजीद और कुछ डालने की जरूरत नहीं है। अब आपको मैं साथ साथ ये बताता जाऊं कि अब क्योंकि आगे चल के रोजेस लगाने का टाइम आ रहा है, तो अगर
आपने जितने भी रोजेस लगाने हैं आप उनका पहले से पॉटिंग मिक्स तैयार करके रखें। इसको रख के तकरीबन 1 महीना अगर बैग में स्टोर कर लेंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो जो सारी आपने इसमें कंपोस्ट ऐड की है तो वो उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरी सॉइल में मिक्स हो जाएंगे। तो मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ। मैंने बैग्स बना के रखे हुए हैं क्योंकि आगे जाके मैंने दिसंबर में न्यू रोजेस कुछ लगाने हैं, तो उनका मैंने पहले से पॉटिंग मिक्स तैयार किया हुआ है। तो आप भी ऐसा ही करें। अब मैं इसको मिक्स कर लूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं। ये हमारा पॉटिंग मिक्स रेडी हो गया। अब ये देखें, ये इसकी निशानी होती है। देखें, ये आपस में पार्टिकल्स जितना मर्जी दबा लो सॉइल के अलग रह रहे हैं, आपस में जुड़ नहीं रहे। जो नॉर्मल आपकी गार्डन सॉइल होती है उसमें यही प्रॉब्लम होता है। आप जितनी मर्जी अच्छी ले आए, वो जब आप उसको इस तरह गीली को दबाएंगे तो वो आपस में जुड़ जाती है, जिसको हम कहते हैं लड्डू बन जाती है। तो वो नहीं बनना चाहिए। अब इसमें जो हमने, मैं चीजें बता दूं, कंपोस्ट का आपको पता है न्यूट्रिशन के लिए हमने डाली है। ह्यूमिक एसिड हमने डाला बेसिकली ये रूट ग्रोथ के लिए होता है। इस पे मेरी पूरी डिटेल वीडियो है, मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, रोल ऑफ ह्यूमिक एसिड के नाम से, टाइटल से, तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी जो हमने इसमें नीम के एक पाउडर डाला, उसका मेन पर्पस यही है, एक तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा और सेकेंडली वो हार्मफुल फंगस वगैरह को वो भी किल करेगा, यानी रूट्स को जो फंगस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, ये डिस्ट्रॉय करती है, उसको टैकल करने में आप हेल्प करता है। मतलब ये एंटीसेप्टिक होता है बेसिकली ना, एंड एंटी फंगल भी होता है, तो इसलिए हमने उसको मिक्स किया है। बोन मील अगर आप यूज करते हैं तो वो रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम और फास्फोरस होता है। सुपर फॉस्फेट भी मैंने इसलिए बताया था क्योंकि रूट्स की ग्रोथ के लिए फास्फोरस चाहिए होता है, आप सुपर फॉस्फेट डाल सकते हैं। उसके अलावा डीएपी में भी डायमोनियम फॉस्फेट होता है, यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। स्लो रिलीज होती डीएपी, तो आहिस्ता आहिस्ता न्यूट्रिशन मिलते रहते हैं पौधे को, जिससे रूट्स और उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ में हेल्प मिलती है। तो अगर आप वो डालना चाहें डीएपी या सुपर फॉस्फेट, मैं या का वर्ड बोल रहा हूँ, या तो आप डीएपी डालेंगे या सुपर फॉस्फेट, दोनों को एक साथ नहीं डालेंगे वरना ओवर फर्टिलाइजेशन की वजह से आपका पौधा मर जाएगा। तो ये आप डाल सकते हैं, या फिर आप बोन मील डाल लें। अगर आप ऑर्गेनिक रहना चाहते हैं तो बोन मील डाल लें, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि मुझे पता है ये लीफ कंपोस्ट रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें ये सबसे बेस्ट है, तो मैंने वही यूज की है। देखिए, जो मैंने सॉइल मिक्स आपको अभी बताया है, इसमें जो कंपोस्ट मैंने यूज की है वो 25% है, यानी रेशो अगर देखें तो 25% कंपोस्ट है। देखें, इसमें 50% तक कंपोस्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं 25% ही रिकमेंड करूंगा। उसकी रीजन ये है, देखें, आप लोग खाना खाते हैं, अगर आपको 2 महीने का खाना एक साथ खिला दिया जाए तो क्या होगा? पौधे भी लिविंग है, तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम होता है। हम एक ही दफा में सारी खाना उसे दे देते हैं। आप ये देखिए कि ये जो 25% कंपोस्ट है, इसको आप ये मान के चलिए कि ये उसके लिए 1 से 1.5 महीने की फूड है। वो इसको यूज करेगा, फिर उसके बाद हम विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्तन फवक्तन, बार बार रिपीटेडली आप कह लें कि उसमें हम दोबारा से कंपोस्ट थोड़ी थोड़ी करके ऐड करते रहेंगे। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो कैसे ऐड करनी है। उससे ये होगा कि पौधे को रेगुलर फर्टिलाइजर मिलती रहेंगी, खाना मिलता रहेगा और उसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। और ये आप आजमा के देखें, आप ऐसा करेंगे तो ज्यादा अच्छे पौधे की ग्रोथ होगी एज कंपेयर टू कि आप शुरू में ही 50% कंपोस्ट ऐड करते हैं। तो बेहतर यही है 25% अभी ऐड कर दें, फिर जब प्लांट ग्रोथ करना शुरू कर दे, महीना गुजर जाए, फिर उसके बाद थोड़ी कंपोस्ट फिर ऐड कर दें और इसी तरह 15 दिन के बाद रिपीट करते रहेंगे तो पौधे की ग्रोथ अच्छे से होती रहेगी और उसको रेगुलर फूड मिलती रहेगी। क्योंकि एक ही दफा ऐड कर देने से वो तो डिकम्पोज हो जाएगी, शुरू में तो उसको मिल जाएगी, फिर बाद में नहीं मिलेगी। या शुरू में अगर ओवर डोज हो गई या एक्स्ट्रा फूड मिल गई उसको, तो उससे पौधा मर भी सकता है। तो इसलिए थोड़ी ऐड करें, थोड़ी बाद में, और रेगुलर वे से ऐड करते रहें। तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी।
अगर फिर भी आपका कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ लें। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, वो भी मैंने डिटेल शेयर की हुई हैं, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में है। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। जल्दी मैं एक और वीडियो लेके, जिसमें मैं दोबारा से एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं कि गुलाब को जो आप नर्सरी से बाय करके लाते हैं तो उसको इस पॉटिंग मिक्स में कैसे लगाया जाए, और फिर फर्दर उसकी फर्टिलाइजेशन पे भी हम डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।